हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों आपका जो है 15 ट्रेंड्स रोजगार मेला जो है वो आपकी डेट उसकी फाइनली आउट हो चुकी है। और इस मेला में किस किस को ज्वाइनिंग मिलेगा इसके बारे में आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। आप हमारे एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हो तो एप्लीकेशन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाना। मैं एप्लीकेशन पे बेहतरीन कंटेंट लाने की कोशिश में हूँ, तो आप कृपया जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ऐसे एप्लीकेशन का नाम सौरभ मैथ्स है, आप प्ले स्टोर पे सिंपली सर्च कर सकते हो। तो देखो, ये जो आपका रोजगार मिला है ये 15 ट्रेंड, इससे पहले 14 तक हुआ था, तो ये 15 ट्रेंड से रोजगार मिला है। इस रोजगार मेले में किस किस डिपार्टमेंट को ज्वाइनिंग मिलेगी इसके बारे में बात करेंगे, और ये कब है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा गया है कि subject filling of the candidate detail in the mission recruitment portal for the event of रोजगार मेला टू बी हेल्ड इन थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपकी थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, अप्रैल के थर्ड वीक में रोजगार मेला जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो है ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया, सर मैडम द नेक्स्ट ट्रेंच। अच्छा, ये ट्रेंच है। यहाँ पर देखो थंबनेल में स्पेलिंग गलत हो गया है, ट्रेंच लिखा गया है, एक्चुअल में होगा ट्रेंच। ठीक है, तो ट्रेंच रोजगार मेला यहाँ पर लिखा गया है 15 ट्रेंच। ठीक है, इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2025 एंड विल ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा एट 47 लोकेशंस अक्रॉस द कंट्री, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में 47 लोकेशन पे होगी। लोकेशन की लिस्ट भी आपको दी जाएगी, कहाँ कौन कौन से शहर में होगा। ठीक है, द लिस्ट ऑफ द लोकेशन एंड लोकेशन कोऑर्डिनेट फाइनलाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू विल बी शेयर्ड शॉर्टली। यही बताया गया है कि जो लोकेशन की लिस्ट होगी वो आपको जल्द ही शेयर किया जाएगा। ठीक है, the DOPT has directed the nodal officer of the Ministry or Department to complete the pre-appointment formalities in the mission mode and upload the detail of the selected candidate on the मिशन रिक्रूटमेंट पोर्टल बाय 31 मार्च 2025। देखो यहाँ पे क्या है कि आपका यहाँ 31 मार्च 2025 तक पोर्टल पे अपलोड करना है। तो आप अभी जो देख रहे हो एसएससी के जो पोस्ट, ये जोन प्रेफरेंस जो आउट हो रहे हैं डीवी को लेकर, तो वो इतना फास्ट इसीलिए हो गया क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनको नोडल ऑफिसर को इंटीमेट किया गया है कि आपका जो है यहाँ पर प्री अपॉइंटमेंट जो है फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट की जाइए इन दी मिशन मोड, यानी कि यहाँ पर बहुत ही मतलब फास्ट आपको सारी चीजें करनी है, इसीलिए आपको सारी चीजें फास्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पे आगे लिखा गया है, एंड ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू इंश्योर मैक्सिमम फिजिकल पार्टिसिपेशन ऑफ द कैंडिडेट एट each location of रोजगार मेला so that all the selected candidate from the ministry department can receive their appointment letter in the रोजगार मेला in April 2025। ठीक है, therefore in the zonal officer are requested to complete the pre-appointment formalities and forwarded the data AO and EOs recently recommended by UPSC and wait list candidate of the SSA cadre who have accepted the offer of appointments in the Excel format attached। ठीक है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, फोर्थ पॉइंट आप पढ़ सकते हो। तो देखो बेसिकली इसमें हम बात कर ले, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं तो कहा गया है देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्डेड द डाटा ऑफ द कैंडिडेट इन द एबव मेंशन्ड, यानी एसएसएच के बारे में यह बताया गया कि 25 दिन तक आपको यहाँ पर करना है, और फिर यहाँ पर नोडल ऑफिसर को 31 मार्च तक पोर्टल पे अपलोड कर देना है सारी डिटेल्स। ठीक है, तो इस रोजगार मेला में जहां तक मुझे लगता है कि आपकी जो है सीजीएल के थ्रू, ठीक है, सीजीएल के थ्रू जो है आपका यहाँ पर पहला तो आपका एक सीएसएस का हो सकता है। ठीक है, ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट हो, दूसरा आपकी जो है सीबिक की हो सकती है। ठीक है, सीबीआईसी की, सीबीआईसी की हो सकती है। ठीक है, और इसके बाद अगर आपके और डिपार्टमेंट हो जाते हैं
तो डेफिनेटली एक आपका वो भी आ गया था, आई थिंक थर्ड आपका वो आ गया था आईटीआई, राइट। तो ये हो सकता है, और इस बीच में अगर और कोई डिग्री हो जाता है तो डेफिनेटली वो होगा। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये तीन की तो डेफिनेटली हो जाएगी इस रोजगार मेला में। तो जो सीएसएस जिनको मिला है, जिनको सीबीआईसी मिला हुआ है, और जिनको आईटीआई मिला हुआ है, सीबीआईसी के मतलब समझ रहे हो ना, जीएसटी वाले। या तो आप टैक्स टैक्स असिस्टेंट की बात कर लो या जीएसटी इंस्पेक्टर की बात कर लो, ठीक है। तो इन सभी की जो है रोजगार मेला में, यानी कि थर्ड वीक ऑफ रोजगार मेला जो आपकी थर्ड वीक ऑफ अप्रैल में है, उसमें आपकी ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो बहुत जल्द ही आपको रोजगार मेला में ये जो आपके लेटर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है। और ये जो लेटर आपका डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा रोजगार मेला में, तो जो लोग भी सीएसएस के थ्रू सीबीआईसी यानी कि जीएसटी में टैक्स असिस्टेंट और जीएसटी इंस्पेक्टर पे हुए हैं और आईटीआई में हुए हैं, आप लोग की जॉब जो है वो बहुत ही नजदीक है। और अप्रैल लास्ट तक आप लोग ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगी और आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखो जाते जाते इस वीडियो में मैं आप सभी सेलेक्टर से इतना ही कहना चाहूंगा। देखो आप इधर उधर की बातों पे ज्यादा ध्यान ना दो कि रिजल्ट जो है आपका वो रिवाइज होगा, स्टे होगा। इन सारी चीजों से आपको कोई भी मतलब नहीं रखना है। बस आपको मतलब इसलिए इस चीज पे रखना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, आप अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कराइए। आपके डॉक्यूमेंट ऑन द टाइम होंगे और ज्वाइनिंग लेटर भी आपको डिस्ट्रीब्यूट होगी। बाद बाकी चीजें जो चलती रहेंगी वो आप ना तो आपके रुकने से रुकेगी और ना ही कुछ करने से। तो डेफिनेट मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप इन सारी चीजों पे बेमतलब का दिमाग ना लगाएं, और आप अपनी ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस रहो। और डॉक्यूमेंट को कंप्लीट रखो। अगर आपको कोई भी इशू हो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, कोई भी डाउट हो, तो आप हमारे मेल आईडी पे मेल कर सकते हो, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके वहां से पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ। तब तक इतना ही, जय हिंद जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।